क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एसपीसीपी लॉस प्रॉफिट के बारे में तो जानती होगी ना। हाँ। सीपी जो भी यहाँ पे सीपी का मतलब है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब कि जितने में सामान हमने बनाया है सामान या लिया है। हाँ खरीदा है, जितने में सामान परचेज किया है। एसपी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब जितने में हम बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस। और इसी वजह से फिर लॉस और प्रॉफिट होता है। तो लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब सेलिंग प्राइस हमारी कम होगी, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी। प्रॉफिट कब होगा, गेन कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी सीपी से। और इसी का फिर हम लॉस परसेंट भी निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट भी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। मतलब तुम्हें खुद से ही समझना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम? व्हेन सीपी, फर्स्ट प्रॉब्लम है लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सीपी गिवन है, सीपी है आपका कितना? ₹400। और एसपी कितना है? 7। कितना एसपी है फोर यहाँ पे? 7 क्यों इतने फोर ज्यादा सिक्स 468, ये एसपी है। तो हेयर कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स एसपी बड़ा है। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, हेंस अगर एसपी ज्यादा है क्या होगा? हेंस देयर इज, बोलो, देयर इज लॉस की प्रॉफिट। लॉस। नहीं सर, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हाँ एसपी प्रॉफिट। का देयर इज प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो जब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट क्या आगे निकालना? फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस प्रॉफिट परसेंटेज, निकालेंगे। हाँ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सीपी। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। करना क्या है प्रॉफिट परसेंटेज? सो सिंपल, लीनियर क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रॉफिट तो तुमको नहीं पता ना, प्रॉफिट कैसे निकालोगी? सीपी पता है, सीपी तुम दोगी। प्रॉफिट नहीं पता, प्रॉफिट कैसे निकालोगी? 68 एसपी माइनस सीपी। सीपी तो पता है 400 है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी करके। एसपी हाँ, माइनस 68। 68 आ जाएगा एसपी माइनस सीपी। लॉस कैसे निकलता है? लॉस में सीपी माइनस एसपी हो जाता है। मतलब कर क्या रहे हैं? बड़े में छोटे को माइनस कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो कितना हो जाएगा ये? 468 माइनस 400, दिस इज इक्वल टू 68। तो क्या आ गया यहाँ पे? प्रॉफिट 68। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। 4 से 68 काट दो। 4 की टेबल में कब आता है 468? 4 से डिवाइड कर दो कौन सी 68। टेबल में? 4 1 जा 4, 2 बचा 28, 4 7 जा 4 28, 17।
कितना हो गया 17%, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 17। क्लियर? हाँ सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सीपी सीपी है सेकेंड क्वेश्चन में 13,600, ओके, और एसपी है 12,104। तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे अब सीपी बड़ी हो गई एसपी से, तो क्या हो जाएगा, हेंस देयर इज लॉस। ठीक, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये नोट कर लो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला नोट कर लो, लॉस मल्टीप्लाई 100 लॉस अपॉन सीपी। 100 अपॉन हाँ, एसपी। लॉस कैसे निकलेगा, लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी कर देंगे, माइनस एसपी। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाए। क्लियर? ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज 1636.25, a dealer gains 96.25, फाइंड हिज गेन परसेंट। जैसे अभी निकाला है, जस्ट अभी सॉल्यूशन किया है, बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन। देखो क्या करना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो जो गिवन है हमें हम वो लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतने रुपए, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अ डीलर गेन्स, गेन्स मतलब ये हो गया प्रॉफिट, फाइंड हिज गेन परसेंट। ठीक, हमको दिया है एसपी, एसपी कितना दिया है, रुपए 1636.25, और क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कितने का दिया है, रुपए 96.25 का दिया है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, अभी बताया। प्रॉफिट परसेंट का ये प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या क्या पता है, हमको गेन परसेंट निकालने के लिए गेन पता है, प्रॉफिट पता है कितने का हुआ है, ये हुआ है 96.25 का, लेकिन हमको क्या नहीं पता, हमको सीपी नहीं पता। सीपी है तो एसपी हाँ, को सीपी में माइनस कर एसपी और माइनस एसपी को करके प्रॉफिट को माइनस कर देना, वो सीपी आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ है चूंकि यहाँ, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से सीपी क्या निकलेगा, सीपी इधर कर दो, यानी कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो सीपी आ जाएगा। कितनी है सेलिंग प्राइस, 1636.25 में से माइनस करना है 96.25, माइनस करो 1636.25 और 0.25 इधर, इधर 96, इधर आपका हो जाता है 0 0, 6 में से 0, 13 में से 9 माइनस किया, कितना बचा 4, 5 1, 5 कितना आ गया ये 1540। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1540। ठीक, अब इसको कर लेंगे सॉल्व, सॉल्व करने का तरीका बता दे रहे हैं क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल में कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ दो प्लेस के बाद डेसिमल लगा है यहाँ पर, तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 0 इंक्रीज कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 0 2 0 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 9625 और नीचे बचा 1540, 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 4 बचा 46, 5 9 जा 45, 1 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 जा 25, 5 3 जा 15, 4 है, नहीं जाएगा, छोटा नंबर इससे 0 बढ़ाएंगे, 5 8 जा 40। ठीक,
1925 और कितना आ गया 308। 308 से 1925 को हम डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट। 308 से 1925 को डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा 192? तो छोटा नंबर है, 3 डिजिट अगर नंबर लेते हैं तो हमें 4 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा पूरा पूरा। तो कितना हो जाएगा ये, कितने टाइम्स ले जाएगा? 2 टाइम्स ले जाते हैं तो कितना आएगा 308 2 टाइम्स। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 616 आ रहा है, छोटा है। 308 को ले जाते हैं 4 से, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 1 2 3 2 आ रहा है, अभी भी छोटा है। 308 को 5 टाइम्स ले जाओ, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, भी छोटा है। 308 को कितनी बार ले जाए? 6 टाइम्स। हाँ 7 टाइम्स में 7 टाइम्स ले जाए, 7 8 जा 56, 7 3 जा 21, ये बहुत ज्यादा चला जाएगा, ये को हम एक बार 6 टाइम्स करके देखते हैं। 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, तो यहाँ 6 टाइम्स जाएगा ये 1848, 1848। ठीक, फिर कैंसिल करो, 15 में से 8 माइनस किया, कितना बचा? 9 10 11 12 13 14 15, 7, यहाँ 1 हो गया, 1 में से 4, 11 में से 4 माइनस करो, कितना बचा? 7, 1 2 3 हाँ 4 5 6 7, 9 में से 8 माइनस किया, 1 177। ठीक, नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं 9 तो कैरी रहेगा ना 2 को 0 हो गया, 80 हाँ 8 कैंसिल कर दिया तो 0 हो गया, 77 आ रहा है। तो ये कुछ मिक्स में आएगा आंसर इस तरह से कि 308.77 आ जाएगा 308 308 ये आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड, हाँ हम लोग का आंसर पॉइंट में आ रहा था ना नहीं हमने मिक्स में निकाला है, मिक्स में आंसर अच्छा दिया ठीक है, है पॉइंट में भी दे सकती हो। ठीक है मतलब आ जाएगा ठीक है थर्ड वन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, तो क्या है, सेलिंग कर रहे हैं फॉर एन आर्टिकल यानी कि एसपी हो जाएगी। अ मैन इनकर्स लॉस, ये लॉस हो गया, साफ साफ लिखा है इसमें लॉस, फाइंड इज लॉस परसेंट। तो हम गाइड कर दे, तुम्हें कैलकुलेशन कर लोगी? हाँ इसमें भी सिर्फ गाइड ही कर देते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं क्वेश्चंस लगातार वैसे ही सारे हैं। क्या क्या है गिवन में? गिवन में आपके पास है एसपी दिया है आपको 770 रुपीज, और लॉस हुआ है, यहाँ पर लॉस परसेंट नहीं हुआ है बल्कि लॉस हुआ है, कितने का? 110, ये लॉस परसेंट हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो लॉस परसेंटेज का आपके पास फॉर्मूला है ना, लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है? क्या होता है? लॉस मल्टीप्लाई लॉस 100 बिटवीन अपॉन 100 सीपी, और सीपी ये फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज का। तो यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें लॉस मिल जाएगा, लॉस दिया है 110 रख देंगे, सीपी नहीं पता तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? जब लॉस होता है तो क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है।
सीपी कैसे निकलेगा, सीपी को यहीं रखते हैं, ये एसपी इधर ले आओ, यानी कि लॉस प्लस एसपी, लॉस में एसपी प्लस कर देंगे। हाँ ये तो एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो ये सीपी निकल आएगा यहाँ से सीपी निकल आएगा, इस सीपी को उठा के रख दोगी यहाँ पे और कैलकुलेशन कर लोगी तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डू इट बाय योर सेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 4, बस तो नहीं स्कूल जाना एडमिशन कराने लीव फ्रॉम द स्कूल जाना लीव रीड द क्वेश्चन नंबर 4। Sheena bought 25 dozen eggs after rupees 9.60 per dozen. 30 eggs were broken in the transaction and she sold the remaining eggs at 1 rupee. Find her gain or loss percentage. प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हमको खुद निकालना होगा। ठीक है, क्या क्या है, राशिदा बाउ 25 डजन ऑफ एग एट द रेट ऑफ रुपीज 9.60 पर डजन। ओके, तो इसमें जो जो गिवन है उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते चलते हैं कि कितने में बाउट किया, उसने खरीदा है, तो जो खरीदा जाता है वो सीपी हो जाता है, यानी कि सीपी ऑफ 1 डजन एग, 1 दर्जन एग की सीपी कितनी हो रही है, सीपी ऑफ 1 डजन एग, सीपी ऑफ 1 डजन एग कितना है, 9.60 पर डजन है, तो ये हो जाएगा 9.60। अब उसने कितने खरीदा है, उसने 25 दर्जन एग खरीदा है, क्या करेगी इतने अंडों का, कुछ केक एक बना रही है लगता है। फिर सीपी ऑफ 25 डजन एग कितना हो जाएगा, 9.60 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 290 आ रहा है 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है, करना पड़ेगा मैं 9.60, वैसे देख लो क्या कर सके 9.60 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 46 47 48, 2 0 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 9 18, 119, कितना हो गया, 10 के 0 क्या लगे 1, 9 1 10, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14 और 2 240, 240। ओके, ठीक है, एक लाइन हमने सॉल्व कर ली, अब आगे देखते हैं। 30 एग वन ब्रोकन इन द ट्रांजेक्शन, 30 दर्जन एग नहीं टूटे हैं, बल्कि कितने एग टूटे हैं, 30 एक्स 30 एग टूटे हैं। हमको ये पता करना रहेगा कि 25 दर्जन में कितने एग होते हैं, तो हमें पता है 90 19 हो, 90 नहीं मैंने अगर इंटू 12 करेंगे तो 290 हो जाएगा ना 25 दर्जन में कितने एग होते हैं, हमें ये पता करना है। वी नो दैट 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट, सो 25 डजन में कितने एग हो जाएंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 290 290 नहीं 300, कैसे कर रही हो मल्टीप्लाई, भाई कैसे कर रही हो मल्टीप्लाई, 25 को 12 से मल्टीप्लाई, 10 0 क्या लगभग 415 और ये 12 कितना हो गया, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2,
10 300। 300 होगा ना। तो हमने निकाल लिया कि 25 दर्जन में 300 है। और कितने एग ब्रोकन हो गए हैं, नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन, नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन इन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में कितने एक्स ब्रोकन हो गए, 30। तो रिमेनिंग एक्स कितने हो जाएंगे, तो 270। रिमेनिंग एक्स 300 में से माइनस कर दिया 30 को, दैट इज 270। अब इस 270 एक्स का क्या करना है, ये क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। 30 eggs were broken in the transaction and she sold the remaining egg, यानी कि 370 एग को उसने at 1 rupee each, 370 एग को, सॉरी 270 एग को उसने सेलिंग प्राइस उसकी क्या है, 1 रुपी। सेलिंग प्राइस फॉर ईच, सेलिंग प्राइस फॉर 1 egg and सेलिंग प्राइस फॉर 1 egg, 1 egg की सेलिंग प्राइस 1 रुपीज है। तो सेलिंग प्राइस फॉर 270 एग्स कितनी हो जाएगी भाई, 270 270। रुपीज मल्टीप्लाई 1। ओके, 270 हो गई। अब हमारे पास सीपी भी है और एसपी भी है। वेयर सीपी, ये है सीपी, सीपी ऑफ 25 डजन ऑफ एग। कितने में 25 दर्जन एग खरीदे थे, 240 में खरीदे थे, और 30 तो टूट गए लापरवाही की वजह से, और 270 एग्स बचे, तो 270 एग्स को वो इतने में बेच रही। तो ऑफ कोर्स क्या है यहाँ पे, हियर क्या है यहाँ पे, एसपी ज्यादा है ना, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी ज्यादा है, देयरफॉर क्या होगा, हियर प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा ये निकाल लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 270 माइनस 240, कितना बचा, 30, 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फाइंड है गेन लॉस परसेंट। तो भाई गेन हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है, और गेन का परसेंट निकालना है। अभी गेन परसेंट आपने कई बार निकाला, बाकी का जो कैलकुलेशन है वो छोड़ रही हूँ आपके लिए, डू बाई योरसेल्फ। सो प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कौन से रखेंगे, 241, सारा वैल्यू रखिए, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व। मैम एक बार वो रिकॉल कर सकते हैं क्या कुछ? क्या रिकवर, रिकवर नहीं, रिकॉल, रिकॉल। कहाँ से, राशिदा के पास 25 दर्जन अंडे उसने खरीदे थे 9.60 पर डजन, यानी कि एक दर्जन की जो सीपी है वो 9.60 है, राशिदा ने खरीदे हैं 25, तो 25 सीपी क्या हो जाएगी भाई, हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 240 आ। अब कह रहे हैं कि 30 एग टूट गए, तो अगर 30 एग टूट गए तो हम दर्जन के में कैलकुलेशन कर रहे हैं, यूनिट्स में नहीं कर रहे हैं, हमें यूनिट्स में बदलना पड़ गया, क्योंकि 30 एग टूटे, अगर दर्जन से एग टूटे होते हैं तो डजन में ही कैलकुलेशन करते। तो 30 एग का मतलब क्या हो गया, 25 डजन गया 300, इसमें से 30 माइनस कर दिया तो 20 बचा। कह रहे हैं कि उसने हर एग को 1 रुपीज ईच बेचा है, तो 270 एग को कितने में बेचेगी, 270 मल्टीप्लाई बाई 1, 270 हो जाएगा। तो बेचा है, ये एसपी हो गया। फिर क्या है यहाँ पर, अभी कैलकुलेशन में हमने देखा कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, तो जब ऐसा होता है तो प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट हमने निकाल लिया कितना हुआ है, और फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला रखते हुए प्रॉफिट परसेंट
इसको सॉल्व कर दोगी आंसर आंसर तुम्हारा कुछ आएगा ये 12.5%। क्वेश्चन नंबर 5। बताओ इसमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। The cost of an article was 20,000 and 1,400 was spent on its repairs. Or if it is sold for a profit of 20%, find the selling price of the article. इसमें हमने कुछ सेलिंग प्राइस दिया है परसेंटेज में, रिपेयरिंग्स का दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है। क्या है सेलिंग प्राइस क्या है गिवन में क्या सेलिंग क्या प्राइस क्या है लिखे गिवन में, और कॉस्ट 20,000। देखो जो कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल है कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एन आर्टिकल आर्टिकल 20,000। वो 20,000 दिया है ठीक। फिर 1,400 का रिपेयरिंग कराया गया है कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग कितनी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 1,400 रिपेयरिंग 1,400 टोटल टोटल सीपी क्या हो जाएगी तो द टोटल कॉस्ट 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 प्राइस क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट प्राइस क्योंकि जितने में रिपेयरिंग कराएंगे सजाएंगे सजाएंगे उसको तब बेचेंगे ना टोटल पे कॉस्ट प्राइस लगती है तो क्या होगा इन दोनों को ऐड कर देंगे 20,000 में 14,000 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 20,000 में 14,000 कर देंगे कितना हो जाएगा 21,400 21,400। ये ये निकली हमारी कॉस्ट प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस कह रहे हैं इफ इट इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट 2%। अच्छा अब यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया है ना कि प्रॉफिट दिया प्रॉफिट परसेंट दिया है 20 फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल तो जो चीज दी है उसी को यूज करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं जो चीज नहीं दी है उसको तो नहीं कर सकते क्या दिया है प्रॉफिट परसेंट दिया है परसेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे क्या है वो फॉर्मूला बोलो बार बार Profit into 100 upon CP। ये होता है प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला ठीक अब इसमें हमारे पास जो भी गिवन है उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20 20%। प्रॉफिट हमें पता है नहीं पता है इसको पी लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 सीपी पता है नहीं पता है कितना है सीपी 21,400 तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P को यहाँ पे अकेला रखेंगे अलोन करेंगे 100 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 100 नीचे चला जाएगा 21,000 ऊपर चला जाएगा यानी 20 मल्टीप्लाई 21,400 अपॉन 100 अब इसको सॉल्व कर लो 2 0 कट गया क्या बचा 20 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 2 4 8 2 1 2 2 2 4 एक 0 4280 ये 4280 क्या आया 4280 आया CP। नहीं, प्रॉफिट सेलिंग, मैं क्या बोल रही, सेलिंग प्राइस आया। हाँ सेलिंग प्राइस आया पी आया है ना
प्रॉफिट है। पी आया है ना? हाँ प्रॉफिट आया है ना? प्रॉफिट क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द हाँ सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट। प्रॉफिट पर्सन को सॉल्व करके हमने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट आ गया, पी है, प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट से हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता प्रॉफिट इंटू 100 इज इक्वल टू है? सी मैं अपॉन प्रॉफिट सीपी। प्रॉफिट पर्सन की फॉर्मूला नहीं पूछ रही हूँ, प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछ रही हूँ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट प्रॉफिट का सीपी सीपी प्लस एसपी प्रॉफिट माइनस का एसपी। फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। बता बता के थक जाओ। एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? एसपी एसपी कितना है? एसपी प्लस 21,000 प्लस अरे एसपी 400। कितना है भाई? इतना कॉमन हाँ भाई सेंस तो क्यों? प्रॉब्लम। हाँ वही सुनो ना कि अरे एसपी को निकालना है, एसपी कितना है यही फाइंड करना है। अरे मैंने अभी तो बोला एसपी निकालना है, अभी बोला मैंने जस्ट। एसपी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसपी को यही रखेंगे, प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट आया है 4280 प्लस सीपी। सीपी कितना है बोलो? टू सीपी वन 21,000। कितना हो गया? 280। 400 में 280 प्लस करो, 680। 25,680। 25,680 हो गया। तो क्या यार, इसमें प्रॉब्लम हो रही है शायद। ये हो गया आंसर, 25,680। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्व हो गया पूरा। चलो सिक्स वाले में बताओ क्या क्या गिवन है। सीपी गिवन है 12 a shopkeeper buys 200 cycles for 1200 per cycle. ट्रांसपोर्टेशन में उसने 30% का 30% का लॉस करेंगे। He also spends for 4,000 on advertising. Then he sells all the bicycles at 1,350 per piece. शॉपकीपर बाइज 200 बाइसिकल एट रुपीज 1200 पर बाइसिकल। बाय किया है, तो जो भी चीजें बाय कर रहे हैं यानी कि वो कॉस्ट प्राइस हो गई। तो सीपी ऑफ Is वन equal बाइसिकल, सीपी ऑफ वन बाइसिकल है 1200 रुपीज। or 12 तो टू टू सीपी ऑफ 200 कितनी हो जाएगी? सीपी ऑफ CPU 200 200 हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाई 1200, कितना हो गया? 12 2 24 और 4 0, कितना हो गया ये? 24,000 नहीं, 2,40,000। ये हो गई 200 बाइसिकल की सीपी। अब एक लाइन सॉल्व कर ले, अब आगे लाइन सॉल्व करते हैं। ही स्पेंड 30 रुपए पर बाइसिकल ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, हर बाइसिकल पे 30 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च कर रहा है। तो एक्सपीडेंट मतलब जो खर्चा एक्सपेंडिचर है ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑन वन बाइसिकल, तो इसमें ये लिखोगी एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा जो आ रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन। 30 ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा आ रहा है वो कितना है? 30 है पर बाइसिकल और बाइसिकल 200।
तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 600. 6000। 6000. ये 6000 हो गया एक्सपेंडिचर पे खर्चा। उसके बाद कह रहे हैं ही स्पेंड 4000 ऑन एडवर्टाइजिंग। पर बाइसिकल नहीं, पूरा पूरा बाइसिकल। अब एक एक बाइसिकल का ऐड थोड़ी करेगा, एक बाइसिकल दिखाएगा, सारी बाइसिकल बता दे रुपये में बिकती है। जो भी खर्चा आया एडवर्टीजमेंट पे वो 4000 आया है। ही आल्सो स्पेंड 4000 ऑन एडवर्टीजमेंट। द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग में क्या खर्चा आया है? 4000 रुपया। ठीक। उसके बाद क्या है? हाँ. तो उसके बाद देन ही सेलिंग की बात हो रही है। तो पहले सेलिंग निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं टोटल न्यू सीपी क्या है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल कितनी हो जाएगी? सबको प्लस कर दो। क्या क्या प्लस करोगी? 2,40,000 में 6,000 प्लस करेंगे तो 2,46,000 हो जाएगा, और 46,000 में 4,000 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा न्यू बाइसिकल? 46, 46 में 4 यानी कि 25, 50, 2,50,000 हो जाएगा। सबको प्लस कर दिया, तीनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 2,50,000। क्लियर? इतना सीपी है। हाँ. अब आगे देखो, सेलिंग की बात हो रही है। देन सेल्स ऑल द बाइसिकल 1350 पर पीस। कितनी बाइसिकल थी? 200 बाइसिकल थी, तो सभी बाइसिकल को 1350 में सेल किया है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 200 बाइसिकल, 200 बाइसिकल की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? पर बाइसिकल कितना है? 1350। तो 200 के लिए कितना हो गई? 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा रुपए? कितना आ जाएगा? 2 5 10 की 0, कैरी 1, 2 3 6 1 7, 2 1 2, और 0 कितना है? 3 0 है। 2,70,000 में बेच रहे हैं। 2,50,000 टोटल सीपी है। एसपी कितनी है? 2,70,000। हमको क्या दिख गया? बोलो क्या दिख गया? क्या दिखा? हम लोग का शेर, जंगल एसपी. में शेर। अरे एसपी क्या है? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, हैंस क्या होगा? 2,70,000. अरे होगा क्या? जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होती है तो क्या होता है? प्रॉफिट. प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या निकालना होगा? आल्सो कैलकुलेट, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इट एज अ पर्सन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। भाई प्रॉफिट हुआ है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने बता दिया कि हैंस प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट कैसे निकलता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 2,70,000 2,70,000. में से 2,50,000 माइनस कर 50. देंगे, कितना आ जाएगा? 2,000। 50,000. 50,000, ये 70,000, 2 लाख, 2 लाख कैंसिल हो गया। 70,000 से 50,000 कैंसिल करेंगे तो 2 बचा ना, यानी 20,000। प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आने के बाद प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला, हाँ. प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। इसको रखिए, इसमें सॉल्व करिए और क्या पाइए? मजेदार आंसर। डू बाय योरसेल्फ, जस्ट ऑन दिस। क्वेश्चन किया 7, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज
प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं बल्कि परसेंट वगैरह दे रहे हैं। 7th क्वेश्चन देखो। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस है वो 90% है फिक्स सेलिंग प्राइस। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस क्या है ये नहीं पता ना, बस कॉस्ट प्राइस क्या है, 90% है सेलिंग प्राइस की। कॉस्ट प्राइस के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस 90% है सेलिंग प्राइस की। अगर हमें सेलिंग प्राइस पता हो तो फिर हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो हम मान लेंगे लेट सेलिंग प्राइस बी रुपए एक्स। सेलिंग प्राइस अगर एक्स रुपया है तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ एन आर्टिकल, सीपी ऑफ आर्टिकल 90% ऑफ एक्स हो जाएगा। हेलो, हेलो, आवाज जा रही है मेरी? बीच में आवाज अटक। हाँ, एकदम से एक बार चली गई थी, सीपी ऑफ करके अभी आता है। एसपी हमने मान लिया कि एक्स परसेंट है, क्योंकि कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 90% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस एक्स मान लेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 90% ऑफ एक्स, यानी कि 98 अपॉन 100। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। सॉल्व अगर कुछ करते हैं तो ये 9/10x आ जाएगा, लिखना चाहो तो लिखो। अब आगे कह रहे हैं फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमको एसपी पता है एक्स में, सीपी पता है 9x/10 में, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे, एसपी है एक्स, सीपी है हमारे पास 9x/10। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 10x माइनस 9x। एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, माइनस करेंगे 10x में से 9x, बचेगा 1x/10। ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया x/10। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना निकला है, प्रॉफिट निकला है x/10 मल्टीप्लाई बाई 100, और क्या है ये, सीपी है। सीपी कितना निकला था हमारा, 9x/10, 9x/10। तो ये एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हुआ, ये हो गया 10x, ये 10x हो गया, ऊपर हमको मिल गया 10x, नीचे है हमारे पास 9x/10x, 9x/10x। ये जो नीचे वाला 10 है ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 100x/9x। अब x एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 100/9। 100/9 डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, ये 9 × 9, 9 × 9, फिर पॉइंट लगा के ना आ जाएगा, फिर 9 बचा ना, फिर 9 × 9 1.11, एक 11.11 आ जाएगा। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 11.1%। आप चाहो तो डेसिमल में भी इसका आंसर दे सकती हो, अगर मिक्स में दोगे तो क्या आ जाएगा,
11 makes 1/9। ठीक। इनडायरेक्टली प्रॉफिट परसेंट के ही फॉर्मूला यूज करवा रहे हैं, लेकिन बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे हिंट दिया था कुछ। 8th क्वेश्चन। बताओ क्या क्या है इसमें 8th क्वेश्चन। हेलो। नेक्स्ट सी 8। राव बाउट नोटबुक एट द रेट ऑफ 4 एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹35, यानी कि 4 बुक 35 रुपीज में मिल रही है। एंड सोल्ड देम एट द रेट 5 फॉर 58, और उसने बेचा है 5 बुक को 58 रुपीज में। तो इनका गेन परसेंटेज पहले से ही बता दें कि गेन होगा, तुम्हें निकालने की जरूरत थी, माइनस सीपी पता है तुम्हें कि गेन होगा। द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही शुड सेल एंड प्रॉफिट ऑफ, मतलब कितनी नंबर ऑफ बुक्स होंगी अगर वो इतना रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक। हेलो, क्लास में हो ना? हाँ। हेलो। कितने खरीदा टोटल? राव वाउट नोटबुक एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹35। 4 बुक 35 की हैं। क्या 4 ही खरीदी होंगी उसने? नहीं, rather 8 खरीदी होंगी, अगर इसमें 5 बेची है। नहीं, तो यहाँ पे 4 बुक खरीद रहा है और 5 बेच रहा है, तो 4 खरीदेगा, 5 कैसे बेचेगा? इसका मतलब कि मोर देन 4 खरीदी होगी ना। हाँ। क्वेश्चन समझो, यहाँ पे 4 खरीद रहा है तो 5 कैसे बेच सकता है? इसका मतलब और भी खरीदेंगे। लेते हैं लीस्ट नंबर, हम मान लेते हैं कि 4 और 5 का 4 5 जा 20 होता है। कंसीडर कर लेते हैं द नंबर ऑफ नोटबुक नाउ अबाउट 20। ठीक है। कंसीडर नंबर ऑफ नोटबुक। और उनकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। है। आगे बात नहीं कर रहे। हाँ, अब देखिए स्क्रीन। हाँ। कंसीडर नंबर ऑफ नोटबुक 20।
नोटबुक, हम मान लेते हैं कि 20 नोटबुक उसने खरीदा है। ठीक, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस 4 बुक के लिए 4 ₹35 में आती है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी कि टेकिंग द एलसीएम और किस किस का एलसीएम, 4 बुक का, 5 बुक का और 20 बुक का एलसीएम हम लेंगे। 4, 5 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 5 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हाँ 4 and 5 is 20। तो कॉस्ट प्राइस में 4 बुक्स कितनी हो जाएंगी? कॉस्ट प्राइस 1 नोटबुक, मतलब 1 नोटबुक की कॉस्ट प्राइस निकालें। कॉस्ट प्राइस और 1 नोटबुक को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 बुक जितने में खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस है 4 बुक के लिए 35, उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एलसीएम, तो ये कॉस्ट प्राइस निकल आई। सिमिलरली सीपी के साथ करेंगे, एसपी के साथ करेंगे। एसपी 1 नोटबुक, एसपी कितनी है? 5 बुक के रुपीज में। 5 बुक 58 रुपीज उससे बेची है। हाँ, तो 58 रुपीज में बेची है। कितनी? 5 बुक, और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 और 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा। ठीक, ये एसपी के साथ भी किया और सीपी के साथ भी किया। सॉल्व कर लो इसको। 20, 5 5 is 25, 10 लगे 2, 5 is 15, 16 17। 5 5 20 कहाँ होता है? 5 5 25 होता है, यहाँ पे 5 आएगा। और यहाँ से 5 4 20, हाँ 4 8 32, 10 लगे 3, 5 4 5 20 23। तो ये जो एसपी और सीपी हमने निकाला, एक एक बुक की निकाला, एक एक बुक की एसपी और सीपी निकाली। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एसपी ज्यादा है, हेयर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दिस इम्प्लाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि एसपी कितनी है? 232 है, माइनस कर देंगे 175, कितना आ जाएगा बोलो? 200 में से 100 माइनस किया, 100, 232, 50, 57। ठीक, 57 प्रॉफिट आ गया। अब कह रहे थे कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। लेट्स सी, हाँ गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट तो यहाँ तुम निकाल ही लोगी, प्रॉफिट निकाल दिया है। हाँ हाँ लो, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी करके आंसर। हाँ तो इसको सीपी का सॉल्व कर लोगी, ये तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व बाई आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सेकेंड आंसर में क्या कह रहे हैं? The number of notebooks we should sell to earn profit of 171। मतलब कितनी नोटबुक बेचे कि उसको 171 रुपीज का प्रॉफिट हो। कितनी बुक्स बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए, तो नंबर में निकालना। सेकेंड क्वेश्चन,
प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का हो जाए, 171 रुपीज का प्रॉफिट हो जाए। तो जो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर लेके सॉल्व किया है कि उनको प्रॉफिट इसमें निकालना पड़ेगा, कितना आया था प्रॉफिट यहाँ पर 57। हाँ, इस वाले में प्रॉफिट हमें आया 57, 57 प्रॉफिट आ रहा है, बोलो 57 कितनी है। इसी क्वेश्चन के साथ इन करेंगे क्लास, क्योंकि आज बहुत ज्यादा लैगिंग हो रही है। नोटबुक जब 20 है तो 57 का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहे हैं कितनी नोटबुक हो कि 171 का प्रॉफिट हो जाए। When profit is when profit is 57 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। नंबर ऑफ नोटबुक, द नोटबुक नोटबुक कितनी है 20, द नंबर ऑफ नोटबुक 20 बुक्स खरीदा है। तो बताओ जब प्रॉफिट अगर एक पे Actually, ma'am, 58. अरे बेटा हमने जो सॉल्व किया है उसमें प्रॉफिट है, वो 58 वो है, एसपी है। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। Hmm. 5 रुपए 5 बुक को 58 रुपीज में बेच रहा है, वो एसपी है। इस सॉल्यूशन को करने में प्रॉफिट मिला है उसकी बात कर रहे हैं, 57। ठीक, उस Hmm. प्रॉफिट को ले रहे हैं। तो 57 हुआ है, जब 20 बेचा तो 57 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ 1 रुपए का प्रॉफिट करने में कितनी नोटबुक होगी। तो 1 रुपए के प्रॉफिट करने में जो नोटबुक्स होंगी, द नोटबुक द नोटबुक कितनी हो जाएंगी 20/57, 20/57। और कह रहे हैं कि प्रॉफिट 171 का भी करना हो तो कितनी नोटबुक होंगी। प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है, प्रॉफिट इज 171। अगर प्रॉफिट 171 है, द नोटबुक तो नंबर होगी भाई 20, अब एक नोटबुक में जितना हो रहा है उसको 171 से मल्टीप्लाई कर आ जाएगा। फिर से समझा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि कितना बेचे कि 171 का प्रॉफिट हो। अभी जब फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया तो हमने उसमें देखा कि जब हम 20 नोट बेचते हैं तो हमें 57 प्रॉफिट होता है। जब हम 20 नोटबुक बेचते हैं तो हम प्रॉफिट होता है 57 का। तो 1 रुपया प्रॉफिट करने के लिए कितनी नोट की 20/57 हो। मैथ, यहाँ मैथ लगाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर। अब 171 प्रॉफिट के लिए कितने नोट की, तो एक नोट के लिए जितना हो रहा है उसमें 171 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाए। ठीक, चलो आज इतना ही रहना। हाँ। एक क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास में 9 से कंटिन्यू करेंगे।